बाबा साहब के इसे उसका डेवलपमेंट करने के लिए, छतरी बनाने के लिए अब जानमती और उसमें इनका जो विवादित जिससे विवाद है उनसे विवाद चलता है, तो विवाद इनका उनसे चलता है। 214 नंबर है। आज पर यहाँ तहसील के लोग जो आए हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को बगैर कुछ सूचना दिए ये कह रहे हैं कि पिलर चिन्हित किया गया था ढहाने के लिए। तो हम लोग कहे कि भाई ठीक है, कहाँ से आपको आदेश, कौन दिया है आदेश? तो ये बता रहे हैं कि लोग हाई कोर्ट का आदेश है। हमको हाई कोर्ट का आदेश आप लोग दिखाइए, तो कहे कि नहीं हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। हम लोग को ऐसे नहीं कोई नोटिस नहीं मिला है, ना कोई नोटिस छपा किया गया है, नहीं कोई गाँव में डूरी फिरवा करके तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। किसी भी तरह का या मैटर यहाँ पे नहीं किया गया, ना उस पर नोटिस छपा की गई, ना किसी को सूचित किया गया, किसी भी तरह का। अचानक आ जा गए और कह रहे हैं कि हम इसको तोड़ेंगे, और जेसीबी के साथ में आए हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में जो रीट दाखिल किया, उस रीट में उन्होंने कहा कि हमारे जो विपक्षी हैं उनका 9 पिलर है जो अवैध जगह पे बना हुआ है, उसको गिराने की बात किया। लेकिन प्रशासन के लोग और खास करके राजस्व विभाग की जो टीम, जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि बाबा साहब के प्रतिमा या उनकी मूर्ति को संरक्षित किया जाए, लेकिन उन्हीं प्रशासन के लोग में कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए जो हाई कोर्ट का निर्देश है कहीं और कुछ गिराने का, और गिराने कुछ और चले थे। इस गांव का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे थे। उन्हीं की वजह से तमन का पहिरा थोड़ा था, खात है, आजाद कर दे, बेटी बेटा नौकरी करत हम, पढ़त लिखत हम, वजह से बढ़ के धन का चाहिए मन के। जब इन लोग में विवाद था, इन लोग अपन ढाए ढावा में बाकी बाबा साहब की मूर्ति छोड़ के अपन जीवन मर्जी तेवन करे। बाकी एक जन ढावा ये लोग ना हमन के हमनो के मार के जा। यहाँ तो बहुते मंदिर है, ओकर काहे न देश से आयला, काहे हम बाबा साहब के मूर्ति का देश से आयला। हां केवन लोग के विवाद है, ये जो तो बहुते मंदिर है, सब मंदिर ढाए। हमन के संविधान देले, हमन के बनावले हम बाबा साहब। हां हमर बाबा साहब ना रहला त हमन के रहल जा, हमन के जैसे हिलल ना जाई, हमन के यही जर रहल जाई, यही जब मरल जाई, यही जब घसल जाई। लइकन बच्चन लेके इनकी नेते चलो तो चमारन के लठाई में से झाड़ू हट गल, हड़िया हट गई, बाबा साहब का देनिया। हां तो बाबा का साहब का देन नारल चमार सड़की पर झाड़ू चलता। हां बढ़ जाता मखना रहे थे। हाँ अरे बहुत मूर्ति है, दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर भगवान, उन लोग का पूजा करत हम। हमन का अम्बेडकर जी का ना पूजा करल जाई, हमन का ना अम्बेडकर जी के जानल जाई, हमनो का जानल जाई। वो ढहते ना आई, ढहे खातिर के तैयार हम लोग। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोज अरोड़ा और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करते हैं। कैसे साथियों आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन से पहले ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर 1-1 करोड़ खर्च किए जाएंगे, यानी 403 करोड़ का खर्च उन्होंने बताया था। और यह भी बताया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर छत भी लगाएंगे और बाउंड्री वॉल लगवाएंगे। लेकिन साथियों वही दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, हर रोज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की टूटने की खबर आप लोग सुनते रहते हैं। अभी हाल ही में साथियों आपको बता दें कि आगरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है। इसको लेकर तमाम बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है साथियों, ऐसी खबरें तो आम बात हो गई है उत्तर प्रदेश की सरकार में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर न जाने कितनी मूर्तियां तोड़ी गई। उसके बाद अभी भी जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मंच पर जाकर कहेंगे कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान नहीं लिखे होते तो शायद हमें इतना बड़ा संविधान नहीं मिला होता। तरह तरह की जो बातें हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर ये लोग मंच पर भाषण देते रहते हैं। लेकिन साथियों हकीकत में देखा जाए तो इनकी सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना सम्मान हो रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हरदोई में भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित करने को लेकर किस तरह से हंगामा हुआ। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बेनीगंज थाना के अंतर्गत एक गांव है महुआ कोला। महुआ कोला गांव में भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक मंदिर बनाया गया था, वो भी 3 साल पहले। पुत्तीलाल मौर्य जो खुद अपनी ज़मीन में उस मंदिर को बनवाते हैं, भगवान बुद्ध के प्रति आस्था होती है, एक बुद्ध विहार बनाने की सोचते हैं। लेकिन बता दें साथियों कि परमिशन को लेकर कि आपने परमिशन लिया है, इस चीज़ को लेकर
मूर्ति स्थापित करने के लिए रोक दिया गया था। आपको बता दें कि इस साल पुत्तीलाल मौर्य ग्रामीणों के सहयोग से भगवान बुद्ध की मूर्ति खरीद कर लाते हैं और स्थापित करने के लिए जैसे ही मूर्ति लगाने की कोशिश करते हैं, एक ब्राह्मण जाता है, थाने में एफआईआर करता है। उसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है। बता दें साथियों कि तुरंत पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, मूर्ति को हटाती है, ले जाकर बेनीगंज कोतवाली में रख देती है। उसके बाद जब ग्रामीणों में आक्रोश नजर आता है तो उसके बाद आपको बता दें साथियों कि पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार जो होता है, ग्रामीणों को मारा पीटा जाता है, पुलिस जबरन उनको ले जाकर थाने में बंद करती है। आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से उनको जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो कोई आतंकवादी हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई देशद्रोही हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जिसको लेकर पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। सोचिए साथियों कि इस तरह की निंदनीय घटना, हालांकि भगवान बुद्ध को लेकर मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। लेकिन हकीकत में भगवान बुद्ध की कितनी कदर है मोदी सरकार में, योगी सरकार में, आप समझ सकते हैं। इस चीज को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने काफी आपत्ति जताई थी और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा था, हरदोई जिले के बेनीगंज थाना क्षेत्र के महुआ कोला गांव में 3 वर्ष पूर्व बहुजन समाज ने आपसी सहयोग से अपने खेत में बुद्ध विहार का निर्माण करवाया था और तभी से वहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने हेतु अनुमति के लिए प्रयासरत थे। हार थककर उन्होंने बुधवार 27 मई को प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा नेता द्वारा अपने इष्ट की प्रतिमा रखकर बुद्ध विहार को मंदिर बताने का प्रयास करते हुए मामले को अलग रूप दे दिया गया। मामले में पुलिस प्रशासन से बातचीत बहस में बदल गई और भाजपा नेता पक्ष के लोगों द्वारा आगजनी किए जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए बहुजन समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा गया तथा कम से कम 20 से 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। यह घटना बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आखिर बहुजन समाज को अपने ही खेत में बने बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति के लिए 3 साल तक क्यों रोका गया? आखिर 3 साल तक अनुमति रोककर रखने का आधार क्या था? क्या बहुजन समाज की धार्मिक आस्था और संवैधानिक अधिकार आपकी व्यवस्था में दोयम दर्जे के हैं? यदि प्रशासन समय पर निष्पक्ष फैसला लेता तो न विवाद होता, न तनाव फैलता और न ही महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों पर लाठियां बरसती। 3 साल तक अनुमति लंबित रखना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि बहुजन समाज की आस्था की उपेक्षा और गंभीर उदाहरण है। और यह पहली बार नहीं है जब हरदोई में बहुजन महापुरुषों और प्रतीकों के प्रति प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिली हो। लगभग 1 वर्ष पूर्व जिला हरदोई के डीएम चौराहे से सौंदर्यीकरण के नाम पर हटाई गई राष्ट्र नायक, अखंड भारत के निर्माता एवं मानवता के प्रतीक चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक मौर्य जी की लाट एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को आज तक पुनः स्थापित नहीं किया गया। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए, घायलों का समुचित एवं निःशुल्क इलाज कराया जाए तथा एक पक्षीय कार्रवाई करने वाले अधिकारियों और माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा मैं शीघ्र वहां पहुंचकर अपने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले सम्राट अशोक का जो स्तंभ है उसको हटाया गया और यही नहीं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि बताइए, खुद की जमीन पर बुद्ध विहार बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन किस तरह से एक ब्राह्मण जो खुद अपने इष्ट देवी देवता की मूर्ति वहाँ पर लगाना चाहता है, जब वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने की बात होती है तो कैसे उसके द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर लाठीचार्ज किया जाता है। वही साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के पिड़वल गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
कि मूर्ति स्थापित करने को लेकर एक बार फिर बवाल देखने को मिला है। बता दें साथियों कि ग्रामीणों के मुताबिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति सालों से वहां पर स्थापित थी, लेकिन जैसे ही ग्राम प्रधान द्वारा मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का प्रयास किया गया, वहां पर पिलर लगाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क को बनाने की कोशिश की गई, तो जातिवादी मानसिकता के लोगों को चिढ़ आ गई, उनके अंदर जलन की भावना आ गई। और एक महिला, सोचिए साथियों कि जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया, जिन महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खून पसीना एक कर दिया, लेकिन आज भी जातिवादी मानसिकता की महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कैसी भावना रखती हैं, आप समझ सकते हैं। मतलब सालों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहां पर थी, लेकिन जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पार्क बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद किस तरह से जातिवादी मानसिकता की महिला जाती है और याचिका दायर करती है। सोचिए साथियों कि किस प्रकार की मानसिकता रही होगी उस जातिवादी मानसिकता की महिला के अंदर। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य देखिए प्रशासन की, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तुरंत वहां पर बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचती है, बिना सोचे समझे, किसी भी प्रकार की कोई नोटिस नहीं किसी भी प्रकार की कोई जांच, सिर्फ एक महिला के कहने पर तुरंत प्रशासन वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचती है और बुलडोजर लेकर जाकर वहां पर गिराने का प्रयास करती है। लेकिन ग्रामीणों में जो आक्रोश था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति प्रेम था, साथियों आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आज बहुजन समाज की महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कितनी समर्पित हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानने वाली महिलाएं वहां पर आंदोलन करने लगी और उन लोगों का कहना था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए हमारी जान भी चली जाएगी तो ये कम है। और यही नहीं साथियों, उन्होंने कहा कि हम तब तक यहां से नहीं लेंगे जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यहां पर स्थापित न हो जाए। और यही नहीं साथियों, उन लोगों ने ये भी कहा कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो सरकारी ज़मीनों पर लगाई गई हैं, तरह तरह के देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, लेकिन उस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? आखिर उन मूर्तियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जाते हैं? क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही मूर्तियों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं? आखिर महिलाओं ने क्या कहा, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मर जाए के, बाकी जाए के ना, जैसे जाए के ना। ना बाबा साहब क्या दिए हैं बताइए? बहुत कुछ दिया बहुत कुछ दिया, उन्हीं की वजह से मन का पहिरा तोड़त है, जा खात है, जा आजाद कर दे, बेटी बेटा नौकरी करत हवा, पढ़त लिखत हवा, वजह से बढ़ के धन का चाहिए मन के। हाँ, तो उनकी खातिर एकदम आप यहाँ डटल रहे। हाँ, डटल रह साहब। जवाले हमान का बाबा साहब का कोनो फैसला ना होई तो लोग हमान का ना हटे के, मर जाए के बाकी हटे के नहीं, ठीक ना। जब इन लोग में विवाद था, ये लोग अपन ढाए ढावा में, बाकी बाबा साहब के मूर्ति छोड़ के अपन जीवन मर्जी तेवन करे, बाकी एजन ढावा ये लोग ना, हमन के हमनो के मारे के एजन। यहाँ तो बहुते मंदिर है, ओकर काहे न देश से आयला, काहे हम बाबा साहब के मूर्ति का देश से आयला। हाँ, केवन लोग के विवाद है, ये जो तो बहुते मंदिर है, सब मंदिर ढाए। अच्छा, हाँ, काहे डट हवा। हाँ, अम्बेडकर बाबा का मूर्ति ढाए खातिर आदेश आ गला, और ओकर आदेश का कागज ना हमन के मिला था। केवन लोग राजनीति है, बोर्ड जात चमार के दबावल चाहत हवा, और कुछ ना। कबले बैठे के है? कर बाबा की मूर्ति में बैठल हन जा, इधर रहल हन जा, गोरल जाई, जल कुछ हाला बाला होन तल जाइल ना जाई, हाला बाला जोले ना तोले ना। हां, इधर रहल जाई, ई नहीं खाती तो बहुत पैसा कर दे, नहीं हटाइए लो ना, यही कैसे हटाइए? सौरियाना में चमारन का सौरियान हवे, ई ना चमारन का सौरियान चमार अपन 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 जमीन दे के अपन बनवावत हवे में, का न लाला का ना ठठेरा का ना खट्टी का ना धोबी का केहू का ना, चमारन का तो चमार अपन से बनावत हो समझ से। हां, केहू का ना हवे। अब बाबा साहब के मूर्ति ढोई त मनो के एजे रहे के मर जाए के भले, बाकी ढोए ना देवे के, एकदम ना हटल जाए। बाबा साहब काहे इतना मानिल ना जा आप लोग? बाबा साहब हमन के कहले, हमन के बाबा साहब के मानल जाई, हमन के संविधान देले, हमन के बनावले हम बाबा साहब। हाँ,
हमार बाबा साहब ना रहता तो हमन का रहल जा, हमन का जैसे हिलल ना जाए, हमन का यही जब रहल जाए, यही जब मरल जाए, यही जब घसल जाए, गईकन बच्चन लेके इनकी नेते। हाँ तो इतना प्रेम बा। हाँ इतना प्रेम है बाबा साहब से जो ले ना तू कहले रंजा तौले ना बाकी अब मन का जानकारी है, मन का बाबा साहब के छोड़ पढ़ला तब का आदमी स्कूल के पीछे पढ़ला। अब अबे का देने के लड़का 10 लड़कन में 10 समाज में आज ऊपर हम लड़का बाबा साहब को देनिया। बाबा साहब को ही देना। हाँ बाबा साहब को चलो तो चमारन के नटाई में से झाड़ू हट गल, हड़िया हट गई, बाबा साहब को देनिया। हाँ तो बाबा के साहब को दे नारल ताल चमारा सड़की पर रोड झाड़ू चलता। हाँ बढ़ जाता मखना रहे देत। हाँ अरे बहुत मूर्ति है। हाँ का नाम की आई सरकारी जमीन में आई तुआ आवे का नाम की दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर भगवान उ लोग का पूजा करत। हमन का अम्बेडकर जी का ना पूजा करल जाई, हमन का ना अम्बेडकर जी के जानल जाई, हमनो का जानल जाई। उ ढहते ना आई, ढहे खातिर के तैयार हम लोग। हाँ यहाँ से कोर्ट का आदेश फैसला न करी तब तक ले हमन के यहाँ रहल जाये, हमन का पूरा अधिकार लेके यहाँ जमल रहल जाये। बाबा साहेब पहले का छतरी लोग पहले का बढ़ जात गाड़ी में झाड़ू बांध दियाला, गले में मटका बांध दियाला, निगोटा पहना के चला कुल। तब बाबे साहब की आदेश से हम यहाँ राज लिया जब बाबे साहब की आदेश से हम लोग यहाँ बाबा साहब की अधिकार से लड़का पढ़त हुआ, लिखत हुआ, 10 गो में खड़ा होत हुआ, 10 आदमी से बतियावत जा, 10 गो हमन के परा पतावत। तब बाबे साहब के अधिकार से आप लोगों के हमन का बोला नहीं जा, बाबा साहब के अधिकार से हम लोगों को मीडिया के बोलो नहीं जा कि हमनों का दुनिया में छपी की चमारन के बोर्जत कितना दबावत हुआ। हमन का यही खातिर यहाँ है जा जब हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, कलिका मंदिर, गणेश जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर जब ना ढहा था हमन की बाबा साहब का मूर्ति कहाँ ढही है। हमन के जब बाप दादा के जमाने में मंदिर में हेले ना दे लो तो अपनी उन लोग की मंदिर का, उन लोग की बाबा साहब का इतना मान्यता रहे, हमारी बाबा साहब का कोनो अधिकार ना है। जैसे वो अपन देवी देवता का मानत है लोग वैसे हमन का बाबा साहब के मानत है जा। जब तक ले रहल जाए, जब तक ले हमन की बाबा साहब का छतरी ऊपर चल ना जाए तब तक ले हमन के यहाँ जमल रह जाए। जब ले आदेश कही ना कि हाँ नहीं हमन का ना ढाल जाए, जब तक ले आदेश कही ना कि नहीं तो लोग बाबा साहब का मूर्ति बनी तब तक हमन के यहाँ जाए मर जल जाए, मेट जल जाए, यहाँ नून रोटी खाई जाए। बाबा साहब का अधिकार ये रहे कि बाबा साहब का माई गोबर पात के बाबा साहब के पढ़ौली आ हमहन का बन जाता खाची माटी मजदूरी कह के तो लड़कन के एक पैसा जुटा के देते बाबा साहब का मंदिर बनवा के उन्हीं के देना। आज हम मजदूरी कह के लड़कन के पढ़ा के लड़कन के पैसा दे के मंदिर बनवाते हैं कि हमन के कुछ ज्ञान होके, हमन की बच्चन के कुछ ज्ञान होके, यही लिए हमन का जमल है जा। टूटे न पावे। बाबा पूछत है कि बाबे साहब को देनिया कि आपो मीडिया बने, ठीक ना। हमन को ये देनिया कि आपो यहाँ आयल है मूर्ति ना टूटी, मूर्ति ना हटी, कुछ भी हो जाए। आप हम तो लोग से देखा संग में बैठल बाने, ठीक है हम सुनली है तो भागल आइली है, घरे रहनी है। हाँ तो आप रही हमन को ये जब तक फैसला ना हो जाए, जब तक फैसला ना हो जाए तो यहाँ से हटे के ना। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से वहां पर तमाम महिलाओं ने ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसीहा हैं। आज जो भी कुछ हमें मिला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। कमर से झाड़ू, गले से मटका बाबा साहब ने हटाया है। आज दलितों के विकास को ये मनवादी देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि पत्रकार से बातचीत करते हुए किस तरह से महिलाओं ने कहा कि आप मीडिया वाले बने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। तो सोचिए साथियों, आज हमारे समाज की महिलाएं कितनी जागरूक हुई हैं। और आज जब हमारी महिलाएं जागरूक हुई हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसीहा मानने लगी हैं, तो कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। क्योंकि साथियों ये एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि बहुजन समाज जाग रहा है, अपने हक अधिकारों को समझ रहा है और ये सरकार चाहती नहीं है कि आप अपने हक अधिकारों को समझें, अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। और यही कारण है साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्तियों पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। वही साथियों वहाँ पर तमाम बहुजन समाज के नेता लोग पहुँचे। आखिर उन लोगों ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या निर्णय लिया गया इस मामले को लेकर? यहाँ जो पिड़वल गांव में
एक PIL दाखिल किया गया था गाटा संख्या 214 और 291 को लेकर के, और जो याचिका करती हैं महिला हैं जो चांदमती नाम की हैं, उन्होंने किसी अपने विपक्षी के खिलाफ जिनका दीवार पोखरी में बना हुआ है, जो कम से कम 9 पिलर की बात कर रही हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में जो रीट दाखिल किया, उस रीट में उन्होंने कहा कि हमारे जो विपक्षी हैं उनका 9 पिलर है जो अवैध जगह पे बना हुआ है, उसको गिराने की बात किया। लेकिन प्रशासन के लोग और ख़ास करके राजस्व विभाग की जो टीम, जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि बाबा साहब की प्रतिमा या उनकी मूर्ति को संरक्षित किया जाए, लेकिन उन्हीं प्रशासन के लोग में कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए जो हाई कोर्ट का निर्देश है कहीं और कुछ गिराने का, और गिराने कुछ और चले थे। इस गांव का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे थे। अभी नायब तहसीलदार साहब आए थे और लोगों के साथ उनके साथ बातचीत हुआ है, सारी बातों को स्पष्ट किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि हमने बाबा साहब के पिलर को ढहाने के लिए, चाहे बाबा साहब की प्रतिमा को ढहाने के लिए कोई इस तरह का याचिका नहीं लगाया है। उसके बाद प्रशासन के लोग यहाँ से लौट के गए हैं। आगे क्या आगे की यही है कि अगर प्रशासन के लोग अपनी बातों पे अटिक रहेंगे कि वो इसी पिलर को अगर गिराना चाहेंगे, बाबा साहब की मूर्ति को अगर तोड़ने के बारे में सोचेंगे, तो हम लोग लड़ेंगे उनसे, और जब तक लड़ेंगे कि जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो गलत जगह पे नहीं है। यहाँ नवीन परती है, मिलजुमला गाटा है और नवीन परती में बनाई गई है और पूरे गांव की सहमति से बनाई गई है। इसलिए हम लोग ये बाबा साहब की मूर्ति और ये पिलर हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से तमाम बहुजन समाज के नेताओं ने ये कहा कि जो भी कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। वहीं साथियों, आपको बता दें कि वहाँ पर जो ग्राम प्रधान थे जो खुद बनवा रहे हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना सम्मान करते हैं। आखिर उन्होंने किस तरह से बयान दिया, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या विवाद है, किस वजह से यहाँ पे देखिए ना, पुलिस, भारी पुलिस फोर्स भी आ गई, यहाँ पे जो बुलडोजर भी आया था, लोग भी यहाँ भी इकट्ठा हैं। यह 214 नंबर पोखरी है, मिलजुमला। इसमें 5.25 बंडे करीब नवीन परती है, ठीक है। तो ये लोग बस बाबा साहब का मूर्ति जो पिलर है, फाउंडेशन, उसी को एम बनाए हैं लोग कि यह टूट जाए। तहसीलदार साहब से बात हुई है मेरी, तो हम कहेंगे सर 10-20 कड़ी जो है बाबा साहब के नाम से कर दिया जाए, जो नवीन परती है, आज शेष और जिसके नाम से हो जाए, इसी में एडजस्ट कीजिए आप। मिलजुमला है, इसमें तो ये है नहीं कि नवीन परती उधर है, इधर पोखरी है, इसमें यह नहीं है। एक ही नंबर है, एक ही नक्शा है। कहाँ किस बात की चीड़ है पिलर से? अब कौन लोग हैं ये? कहाँ किसको कब्जा तो बहुत लोग किए होंगे। कब्जा तो मान लीजिए है, ये है थोड़ा बड़ा सभी लोगों का यहाँ पे। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए बचा भी रहे, सभी लोग सुरक्षित रहे। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये बचा रहे पिलर। हाँ, बाबा साहब की जो मूर्ति है सेफ रहे। हाँ, ये हम लोगों का धरोहर है। बाबा साहब संविधान की देन है कि आज हम लोग प्रधान हैं, बाबा साहब के ही देन है। तो उनकी भी एक मूर्ति लगनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे बहुत अधिक मतलब ऊपर बन जाए तो शुद्ध रूप से, चाहे बढ़िया से उनका मूर्ति लग जाए, यहाँ पे साफ सफाई हो जाए कि लोग बैठे उठे इनकी पूजा करें। हाँ, तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ग्राम प्रधान, बहुजन समाज के तमाम नेता और महिलाओं ने ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। और इतना ही नहीं साथियों, उन लोगों ने यह भी कहा कि जो लोग अवैध जमीन पर कब्जा करके घर बनवाए हुए हैं, प्रशासन उनके घर को नहीं गिरवा रही है, सीधे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टारगेट कर रही है। और यहाँ तक कि महिलाओं ने यह भी कहा कि आप पहले उनके घरों को गिराइए, उसके बाद तब आप यहाँ पर आकर कार्रवाई कीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम अगर ज़मीन जो है अवैध रूप से दिखाई जाएगी तो हम आपको मना करेंगे, लेकिन पहले जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं, पहले आप उनका घर गिरवाइए, उसके बाद सीधे आप यहाँ पर आइएगा। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल को किस तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
आप समझ सकते हैं साथियों कि सरकार की कैसी नीति है। एक तरफ दिखाने का कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम करते हैं और वहीं दूसरी ओर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कितनी नफरत है। ये मनवादी सोच साथियों आप समझ सकते हैं। वैसे साथियों इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।